क्लास 10th सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा। तो फर्स्ट आता है कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि साथ में आके इलेक्शन लड़ते हैं और उनके पास कुछ पावर होता है गवर्नमेंट के अंदर। A group of people that come together to contest election and hold power in the government is known as political parties. नेक्स्ट, क्या कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो इनके 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। जैसे बीजेपी का एग्जांपल है, तो बीजेपी में जो लीडर हो गए नरेंद्र मोदी, एक्टिव मेंबर जो जितने भी उनके मिनिस्टर्स वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं ताकि जो पार्टी है वो पॉपुलर हो सके। नेक्स्ट आता है फॉलोअर, जो लोग उनको वोट देते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पहला फंक्शन ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, बने क्यों है। उनका काम होता है इलेक्शन लड़ना। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली इलेक्शन जो है फाइट किया जाता है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो उनके बिहाफ में इलेक्शन लड़ सके। सेकेंड काम होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाती है ताकि वोटर्स जो है वो उससे अट्रैक्ट हो सके, उनको वोट दे सके। और बेसिकली हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग अलग टाइप का पॉलिसीज़ होता है ताकि उनको ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उनके अकॉर्डिंग उनको चूज़ कर सके। नेक्स्ट आता है जो भी जीत जाएगी वो बेसिकली रूलिंग पार्टी हो जाएगी और जो हार जाएगी वो अपोजिशन का काम करेगी। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि लॉ बनाना कंट्री के लिए, और जो लॉ होता है उसको डिबेट करना, लेजिस्लेचर से पास करवाना। तो ये सारा काम जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है पार्टी लीडरशिप का, रिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल ओपिनियन। सेकेंड आता है पार्टी का, अगर वो इलेक्शन में जीत जाएगी, उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और रन करवाएगी। तो यहाँ पे जो है पार्टी जितने भी है लीडर्स उनको ट्रेन करते हैं लोगों को, और जितने मिनिस्टर्स हैं वो सब जो है अपना अपना डिपार्टमेंट जो है फॉलो करते हैं ताकि अच्छे तरीके से कंट्री को गवर्न कर सके। नेक्स्ट आता है जो इलेक्शन में हार जाती है वो एक्ट करती है अपोजिशन की तरह। अलग से भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन। तो अपोजिशन का काम होता है कि जो भी रनिंग गवर्नमेंट है उनको उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना ताकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपने फेवर में कोई पॉलिसीज़ ना बनाने लगे। तो जितनी भी पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो लोगों के वेलफेयर में होना चाहिए। ये काम जो है वो चेक करते हैं बाय द अपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी का काम ये है कि जो पब्लिक का ओपिनियन है उनके अकॉर्डिंग ही वो लॉ बनाए, पॉलिसीज़ बनाए। हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ध्यान में रखा जाए, जिनका पॉपुलेशन कम है, जिनका ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। सेकेंड आता है कि जो पार्टी है उनके पास एक्सेस है, उनका ये काम है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह बनाएं ताकि जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो ईजिली उसको अप्रोच कर सके। नेक्स्ट आता है वाई डू वी नीड इट, ज़रूरी क्यों है पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले तो हमने फंक्शन सारे पढ़ लिए, वो भी एक नेसेसरी है। सेकेंड चीज़, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता तो बेसिकली हर इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ना स्टार्ट कर देते, और सारे ही इलेक्शन अगर लड़ना स्टार्ट कर देंगे तो कोई आंसरेबल नहीं होगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी है कि ताकि अगर उनका रिप्रेजेंटेड कैंडिडेट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उस पार्टी को पर्टिकुलरली नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में लोग वोट नहीं देंगे इलेक्शन के टाइम पे। तो इसलिए पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, ट्रस्ट भी बिल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो ताकि इलेक्शन ईजिली हो सके। नेक्स्ट आता है कितने पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो अगर बात की जाए इंडिया के अंदर तो मोर देन 750 पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में। अगर कुछ कंट्रीज़ की बात की जैसे जैसे चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही अलाउ करती है कि किस तरीके से जो है इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्टोरल सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, इन सबको ज़्यादा परमिशन नहीं है, फ्री कंपटीशन भी नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली इलेक्शन जो है पूरा कंट्रोल होता है बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। सेकेंड आता है कुछ कंट्री जो होती है वो 2 पार्टी सिस्टम करती है, जहाँ पे एग्जाम्पल हो गया यूके और यूएसए। 2 पार्टी सिस्टम में जो है सारा डिसीजन 2 पार्टी रहेगी जिसमें से कोई एक पार्टी जीत सकती है और दूसरा हार जाएगा। तीसरा जो होता है जहाँ पे जैसे इंडिया हो गया मोर देन 2 पार्टी सिस्टम, जिसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। तो अलग अलग पार्टी जो है, बहुत सारी पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको रजिस्टर कर लेती है और सारी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए कैपेबल हो जाती है। नेक्स्ट आता है कब हम नेशनल पार्टी कहेंगे और कब स्टेट पार्टी कहेंगे। तो
नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्या कंडीशन है। तो डेमोक्रेसी जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। हर पार्टी जो होती है उसको रजिस्टर करना होता है, और ये रजिस्टर करता कौन है? इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन जो है सारे पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, इक्वल फैसिलिटी ऑफर करता है, जितनी पार्टी है उनको यूनिक सिंबल प्रोवाइड करता है, और ऑफिशियल जितने भी कैंडिडेट होंगे पार्टी जो भी यूज़ करेगा वो वही सिंबल यूज़ करेगा जो इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है हर पॉलिटिकल पार्टी को एज अ स्टेट पार्टी या फिर नेशनल पार्टी। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कब इसको नेशनल पार्टी कहेंगे और कब इसको जो है स्टेट पार्टी कहेंगे। तो अगर पार्टी जो है एटलीस्ट 6% जो है टोटल वोट इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में रिकॉग्नाइज कर ले, और 2 सीट जो है वो एटलीस्ट स्टेट पार्टी में कर ले, तो इसको जो है हम नेशनल पार्टी कहेंगे। स्टेट पार्टी कंडीशन के लिए क्या कंडीशन है कि 6% टोटल वोट होना चाहिए लोकसभा असेंबली में, और 4 सीट जो है वो एटलीस्ट लोकसभा में कंसिडर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन 6 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी है हमारे कंट्री में। सबसे पहले आता है आम आदमी पार्टी। ये फॉर्म हुआ था 26 नवंबर 2012 में, और फॉलोइंग 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट के रिगार्डिंग ये पार्टी फॉर्म हुई थी। इसका सिंबल जो है आप झाड़ू वाला सिंबल दिख जाएगा। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट आता है बहुजन समाज पार्टी। ये फॉर्म हुआ था 1984 में। इसके लीडरशिप जो थे कांशी थे। ये दलित, आदिवासी, ओबीसी इनको रिप्रेजेंट करता है। सिंबल है एलिफेंट। इसके बाद आता है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी फाउंड हुआ था 1980 में। ये इस्टेब्लिश हुआ था। भारतीय जन संघ फॉर्म जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी इन 1951 में। इनका जो था कि वैल्यू ऑफ दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज़ को जो है वो इंटीग्रेट करना है, हिंदुत्व को फैलाना है, नेशनलिज्म को जो है वो करना है। एनडीए अलायंस जो है वो इसके अंदर लीडरशिप में आ गया था। नेक्स्ट आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ये फाउंड हुआ था 1964 में, और ये जो आइडिया है बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन में ऑलरेडी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आता है आईएनसी। पॉपुलरली इसको कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, और ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है जिसको ब्रिटिश ने फॉर्म किया था 1885 में। सबसे पहले जो इसके लीडरशिप बने थे दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आता है नेशनल पीपल पार्टी। एनपीपी जो है वो फॉर्म हुआ था जुलाई 2013 में। नेक्स्ट आता है स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी जो है उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे स्टेट पार्टी के अंदर आ गया जो भी रिकॉग्नाइज्ड है टिल 13 अप्रैल 2018। नेक्स्ट आता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला जो चैलेंजेस है दैट इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। अगर देखा जाए तो बहुत बार जो है मीटिंग होता है तो उसको रेगुलर तरीके से नहीं करते। ऑर्डिनरी पीपल को जो है उतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता होता है। जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वो सारा डिसीजन ले लेते हैं। सेकेंड चैलेंज जो है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब जो है कि फैमिली मेम्बर्स को ही टिकट्स शेयर किया जा रहा है, अनफेयर हो रहा है बाकी मेम्बर्स के साथ। जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डाटा है वो सारा कुछ फैमिली मेम्बर्स में ही शेयर किया जा रहा है, दूसरों को दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है मनी एंड मसल पावर। पार्टी जो है वो कभी कभी इलेक्शन जीतने के लिए जो है पैसे का ज़्यादा यूज़ कर लेती है, बहुत ज़्यादा कंपनीज वगैरह से फ़ंड लेना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है मीनिंगफुल चॉइस। फोर्थ चैलेंज जो सबसे ज़्यादा है कि पार्टी जो है वो मीनिंगफुल ऑफर ही नहीं कर पाती है वोटर्स को अच्छे चॉइस, ताकि वो उनको वोट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर रिफॉर्म। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कैसे किया गया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट किया गया है ताकि एमएलए और एमपी जो है वो अपना पार्टी चेंज ना करे, और इसको डिफेक्शन कहते हैं। सेकेंड आता है सुप्रीम कोर्ट जो है पास की है ऑर्डर ताकि जो इन्फ्लुएंस है मनी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का वो कर सके। उसके बाद यहाँ पे एक नया सिस्टम बनाया गया है ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे पब्लिक को पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है ये ऑर्डर करता है कि ताकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको टैक्स वगैरह जो इनकम टैक्स है वो भी फाइल करना होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आएगा कि सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। इसमें हमें रिफॉर्म सजेस्ट करना है कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरीके से जो चैलेंजेस था उसको कवर अप किया जाए। तो एक लॉ ऐसा बनाना चाहिए ताकि जो इंटरनल अफेयर है पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसमें कंपलसरी किया जाए कि रजिस्टर किया जाए जितने भी मेंबर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कब कब मीटिंग होती है। इसके बाद
ये कंपल्सरी करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को कि मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि किसी को भी टिकट दे देते थे। सेकेंड चीज़ जो है वुमेंस के लिए कोटा रखना चाहिए, रिजर्वेशन कंपल्सरी रखना चाहिए। स्टेट फंडिंग जो है उस पर लिमिटेशन रखना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है पार्टी को उतना ही पैसा देना चाहिए ताकि वो जो है इलेक्शन कम जो भी एक्सपेंस है उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सके।